अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। टाइटल तो देख के आप समझ ही गए होंगे। तो जिस शख्स के हवाले से ये वीडियो है वो शख्स बहुत ही पुरस्कार किस्म की शख्सियत है, यानी पुरस्कार शख्सियत का मालिक है। उसके बारे में यानी आप और मैं, हम तो यानी कुछ भी नहीं है ना, कि आप और मैं यानी हम लोग ने उसको तब पहचाना जब वो यानी सदारत आया, जब वो प्रेसिडेंट बना, उस मुल्क का प्रेसिडेंट बना, तब जाके हमने उसको पहचाना। लेकिन वो ऐसी शख्सियत है कि जिसको मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग की। और किम जोंग जो है उसकी शख्सियत ऐसी है कि उसके नॉर्थ कोरिया के सदर बनने के बाद नॉर्थ कोरिया के लोगों ने उसको पहचाना। उससे पहले उस मुल्क के लोग उसको नहीं पहचानते थे। हालांकि ये जद्दी पुश्ती जो है ना, इन लोग का सिस्टम चलता आ रहा है कि इससे पहले बाप सदर था, उससे पहले दादा सदर था, फिर उससे पहले परदादा, फिर वो परदादा, फिर परदादा। तो इनके परदादा यानी जद्दी पुश्ती पुरखों वाला सिस्टम इनका चलता आ रहा है। उस हिसाब से ये इनका जो है ना नस्ल दर नस्ल ये लोग सदारत चलती आ रही है। लेकिन हम अंदाज़ा लगाएंगे जब तक ये सदारत में आया नहीं था तो उसको आवाम वहाँ की पहचानती नहीं थी कि भाई ये शख्सियत कौन है। यानी इतनी पुरस्कार किस्म की शख्सियत है। इवन के प्रेसिडेंट होने के बावजूद अभी तक बहुत सारे मुल्कों के सदर जो हैं, वज़ीर आज़म जो हैं, वो इससे मिले नहीं हैं। और किसी एक वीडियो के अंदर एक मैंने शायद देखा था कि किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि बहुत सारे मुल्कों के साथ इसका जो है कोई अभी किसी किस्म का वास्ता भी नहीं है, ना इसकी कोई बातचीत है उनके साथ, ना ये प्रेसिडेंट बनने के बाद उनके पास गया, ना इसके प्रेसिडेंट बनने के पास कोई इनके मिलने के लिए इसके कोई और मुल्क वाले को किसी को दावत दी उसने कि भाई आप मेरे मुल्क में आ जाओ, ऐसे वैसे कोई ऐसा वास्ता इसने किसी के साथ नहीं रखा। ये बस क्या उसको बोलते हैं, आज़ाद उम्मीदवार है, बस अपनी मौजों में ही चलता आ रहा है। और पुरस्कार शख्सियत तो है ही है, साथ में ये इंतहाई आयाश किस्म की शख्सियत भी है। और यानी एक लग्जरी लाइफ जो है ना गुजारने वाला बंदा है। तो पैसा बहुत है इनके पास। तो ऐसे होता है लोगों के पास, ऐसा होता है कि किसी को खाने को नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके पास इतना पैसा होता है कि उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ पे उड़ाएं हम। तो इसका जो है किम जोंग का उन्हीं लोगों में शुमार है जिनको समझ में नहीं आता है कि पैसा कहाँ उड़ाएं। तो ये अपना पैसा सिगरेट पे, शराब पे और अयाशियों के ऊपर जो है अपना पैसा फजूल खर्चों में, मानी से हम लोग के लिए फजूल खर्ची है, उसमें उड़ाता है और अपनी लग्जरी लाइफ गुजार रहा है एक किस्म से। तो चले, मैं बहुत लंबी बात कर ली आज, और चलते हैं वीडियो की तरफ। और इस पुरस्कार किस्म की शख्सियत जो है इसके बारे में कुछ और वीडियो के अंदर कुछ जानते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। इन्होंने नॉर्थ कोरिया में अपना शासन जमा रखा है और खुद को काफी शक्तिशाली और अमीर बना लिया है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो हैरत अंगेज तरीके जिनसे किम जोंग उन अपने पैसे खर्च करते हैं। चलिए जानते हैं कि किम जोंग उन, जो कि दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक हैं, जिनकी नेटवर्थ लगभग $5 मिलियन है, यानी लगभग 35 करोड़ रुपए, वो अपने पैसे किस प्रकार खर्च करते हैं। आपको भी लग रहा होगा कि ये चर्चा का कोई विषय नहीं है, लेकिन आपको बता दें, जब इनके साथ नॉर्थ कोरिया के लीडर होने का टाइटल लग जाता है तो कहानी कुछ और ही होती है। नॉर्थ कोरिया में इन्होंने कुछ बेहद अजीब और दिमाग हिला देने वाले कानून बना रखे हैं, जिनके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। किम जोंग उन के पास सुप्रीम पावर है और वो लग्जरीज का आनंद ले सकते हैं जिनका एक आम इंसान ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। किम जोंग उन अपने ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और खुद की ट्रेन्स, प्लेन्स और सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए काफी पैसे खर्च करते हैं। आपको बता दें, 2013 में NBA टीम और ब्रीफ WCW रेसलर डेनिस रॉडमैन जब किम जोंग उन से मिले तो किम जोंग उन उन्हें अपने प्राइवेट आइलैंड रिचर्ड ब्रांसन आइलैंड पर ले गए। इस आइलैंड को नॉर्थ कोरिया के एविट के रूप में जाना जाता है, जहां 50 से 60 सामान्य लोग किम के आसपास शराब पीते हैं और समय बिताते हैं। इस आइलैंड में कई लग्जरीज मौजूद हैं, जैसे प्राइवेट प्लेन, डायरेक्ट ट्रेन और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। किम को बास्केटबॉल फैन भी माना जाता है और साथ ही उन्हें महंगी विस्कीज खरीदने के लिए भी जाना जाता है। 2015 में इन्होंने $2,90,000 यानी लगभग 2 करोड़ रुपए स्पिरिट पर और $1,40,000 यानी लगभग 98 लाख रुपए इन्होंने शैंपेन पर खर्च किए।
साथ ही इन्होंने $70,000 यानी लगभग 50 लाख रुपए बियर पर खर्च किए। किम को महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक है। इनकी गाड़ियों में से एक है W221 मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गार्ड। ये गाड़ियां लगभग 2008 से 2013 के बीच खरीदी गई थी। इस लीमो की लंबाई 21 फीट है और साथ ही ये बुलेट प्रूफ कार है। मर्सिडीज बेंज को कोई अंदाजा नहीं है कि उन्हें ऐसी गाड़ी कैसे मिली। 2006 में यूएन ने नॉर्थ कोरिया में महंगे सामान के आयात पर एक सैंक्शन लगाया था। पुलमैन में मल्टीमीडिया सिस्टम्स और झुकने वाली सीट्स मौजूद हैं। इस गाड़ी की कीमत लगभग $1.6 मिलियन यानी कि लगभग 11 करोड़ रुपए है। एक और गाड़ी जो किम इस्तेमाल करते हैं वो है मर्सिडीज बेंज मेबैक 62, जिसकी कीमत $5 लाख है, जो कि लगभग 3.5 करोड़ रुपए के बराबर है। साथ ही इनके पास है स्की रिजॉर्ट, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। ये ताइवान पीक पर बना है, जिसकी ऊंचाई 4500 फीट के आसपास है। इस रिजॉर्ट में लग्जरी होटल्स, आइसक्रीम पार्लर्स और पूल्स मौजूद हैं। इस रिजॉर्ट को बनाने के पहले चरण में ही लगभग 220 करोड़ का खर्च आया है। इस रिजॉर्ट के एरिया को 260 मील तक और बढ़ाया जाएगा, जिसका खर्चा लगभग $8 बिलियन होगा, यानी लगभग 56,000 करोड़ रुपए। ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया में किम जोंग उन की 17 प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। इनका मुख्य घर रियानसोंग रेजिडेंस है, जो कि राजधानी में मौजूद है। ये बिल्डिंग एक महल है जो कि इलेक्ट्रिक फेंस और माइन फील्ड्स से सुरक्षित है और साथ ही यहाँ सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स भी हैं। इस बिल्डिंग में एक बंकर भी मौजूद है। साथ ही हमले के दौरान बच निकलने के लिए यहाँ सुरंगें भी मौजूद हैं, जो इसे दूसरी प्रॉपर्टीज से सीधा जोड़ती हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ एक प्राइवेट अंडरग्राउंड रेलवे भी मौजूद है। इस घर में पूल, गार्डन, वाटर स्लाइड, एथलेटिक फील्ड, स्पा और राइडिंग एरिया मौजूद है। साथ ही यहाँ हॉर्स रेस ट्रैक भी है। 2013 में कुछ ऐसी खबर फैली थी कि नॉर्थ कोरिया में कोई सीक्रेट यॉट है। इसी में यूएन सैंक्शंस पर सवाल भी खड़े हो गए। हालांकि किम जोंग उन के पिता भी एक यॉट लवर थे, जिन्होंने 2 यॉट्स को मंगाया था, लेकिन उन्हें पहले ही रोक दिया गया। किम का 95 फीट लंबा यॉट है प्रिंसेस 95 MY, जिसकी कुछ सालों पहले कीमत लगभग $7 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपए के बराबर थी। इस यॉट में 8 मेहमान रह सकते हैं, 6 क्रू मेंबर्स के साथ। इस यॉट का अपडेटेड वर्जन $8.7 मिलियन तक महंगा हो सकता था, जो कि 60 करोड़ रुपए के आसपास होता है। किसी देश में सफर करने के लिए किम जोंग उन अपनी प्राइवेट ट्रेन का भी इस्तेमाल करते हैं। ये 3 ट्रेनों से सफर करते हैं, जहां पहले रेलवे ट्रैक की सुरक्षा को चेक किया जाता है। इनकी प्राइवेट ट्रेन डार्क ग्रीन है, जिसमें येलो स्ट्रीप मौजूद है। साथ ही इसमें टिंटेड विंडोज मौजूद हैं, जिससे ट्रेन की सुरक्षा बनी रहे और ये किसी को भी मालूम ना हो कि अंदर कौन है। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 37 मील प्रति घंटा तक है। ट्रेन में बात करने के लिए सैटेलाइट फोन्स का प्रयोग किया जाता है। ट्रेन में लेदर सीट्स, एप्पल कंप्यूटर्स और लग्जरी अल्कोहल मौजूद होती है। किम का परिवार रेल्म ऑफ फिल्म्स का बड़ा समर्थक है। साथ ही ये सिनेमा का प्रयोग प्रोपेगेंडा टूल के रूप में भी करते हैं। किम जोंग उन ने अपना प्राइवेट लग्जरी सिनेमा भी बनवाया है, जिसमें 1000 सीट्स मौजूद हैं। हालांकि किम के इस सिनेमा की कीमत अभी अज्ञात है। कई कंपनियां एक लग्जरी सिनेमा को बनाने के लिए $1 लाख यानी लगभग 70 लाख रुपए का खर्च बताती हैं। कुछ कंपनियों ने यह भी कहा है कि आज तक का उनका सबसे महंगा सिनेमा प्रोजेक्ट $8 लाख यानी 5 करोड़ 60 लाख रुपए तक का रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो किम जोंग उन के पास डीवीडीज की एक बहुत ही बड़ी कलेक्शन है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक सामने आया है कि उन्होंने केवल लग्जरी वॉचेस पर ही $2,20,000 या फिर लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए। इनकी खरीदी हुई कुछ सबसे महंगी घड़ियों में से एक है IWC पोर्टोफिनो ऑटोमेटिक, जिसकी कीमत लगभग $18,000 है, जो कि 5,60,000 रुपए के बराबर है। इनका पहला विमान सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया इमल्शन 276 है। इसे पहली बार 1967 में बनाया गया था, जो कि एक भारी भरकम कार्गो प्लेन है, जिसमें किम शायद अपनी लीमोस को कैरी करते हैं। इस प्लेन को ही एयरफोर्स उन के नाम से भी जाना जाता है। ये 6000 मीलों तक सफर कर सकता है। किम के पास एक और प्लेन है जिसका नाम है एंटोनोव AN-148। ये एक बेहतरीन प्लेन है जिसे एयर कोरियो द्वारा 2013 में खरीदा गया था। इसे बेहतरीन लग्जरी से मॉडिफाई किया गया है। इस प्लेन की कीमत 20 से 30 मिलियन डॉलर है, जो कि लगभग 210 करोड़ रुपए तक हो सकती है। जब भी किम अपनी गाड़ी पर पब्लिक में आते हैं तो 12 बॉडीगार्ड्स उनकी गाड़ी के आसपास रहते हैं, जिन्हें नॉर्थ कोरिया से ही चुना जाता है, जिन्हें कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है।
साथ ही वो किम से लंबे नहीं हो सकते हैं और उन्हें मार्शल आर्ट स्किल्स भी आने चाहिए। साथ ही किम की मीटिंग्स में भी कई रुपए खर्च होते हैं। इनके लिए प्राइवेट टॉयलेट्स भी मौजूद हैं ताकि इनके दुश्मन स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या ना खड़ी कर सके। तो दोस्तों, इस तरह से किम जोंग उन अपने पैसे खर्च करते हैं और एक बेहद आलीशान जिंदगी जीते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक